प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आमेन। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह आप सभी से बहुत प्रेम करता है। You know, and the best part in the Bible is like, वो कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल का वचन कहता है शायद सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, पर परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होगा। इट मीन्स इट्स अ कंफर्मेशन। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। He will be faithful। भले ही आप फेथफुल हो जाएंगे, भले ही आप फेथलेस हो जाएंगे, पर परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. My dear friends, today I want to start with this word। में प्रभु का वचन इस वचन के द्वारा मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम अगर आप देखेंगे 10, प्रेरितों के काम 10 उसके 35 में परमेश्वर का वचन कहता है, बट इन एवरी नेशन, हर एक नेशन में, whoever fear him, जो कोई परमेश्वर का भय रखता है, एंड जो धार्मिकता की जिंदगी में जीता है, इसका मतलब जो आज्ञाकारी बनता है, परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं छोड़ता है। एंड गॉड एक्सेप्ट हिम, प्रभु उनको कबूल करता है। माय डियर फ्रेंड, We have to obey God। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहिए। We have to follow the instruction। हमें परमेश्वर जो कहता है उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। और जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर कहता है आई एक्सेप्ट। प्रभु हमें एक्सेप्ट करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें आशीष देता है और हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजों से हमें दूर रखता है। Amen. Hallelujah. I want to tell you, my dear friends, मैं आप सभी को आज encourage करना चाहता हूँ, my dear friends। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए या कोई भी सिचुएशन क्रिएट क्यों ना हो जाए, never compromise। अपने जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और जब आप नहीं झुकते हैं तो परमेश्वर आपको झुकने नहीं देता है। The day जब आप नहीं झुकते हैं, जिस दिन आप नहीं झुकते हैं, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देता है। Amen। प्रभु आपको कभी हारने भी नहीं देगा। Amen। There is a major reason why परमेश्वर आपको झुकने नहीं देता है जब आप नहीं झुकते हैं। जब आप सिचुएशन के सामने नहीं झुकते हैं, प्रभु क्यों आपको झुकने नहीं देता है? जब आप सिचुएशन के सामने हार नहीं मानते हैं, प्रभु क्यों आपको हारने नहीं देता है? जब शत्रु से आप घिरे रहते हैं और जब आप वचन के अनुसार डट के जब आप खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको क्यों नहीं हराता है या शत्रु के सामने क्यों झुकने नहीं देता है? टुडे वी विल सी। अगर ऐसा होता है प्रभु की महिमा होती है। जब आप नहीं झुकते हैं, जब आप शत्रु के सामने जब आप खड़े होते हैं एंड यू से कि लाइक नो, परमेश्वर के वचन में मैं डटे रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं झुकूंगा। और जब आप ये आज्ञाकारी बन के प्रभु के वचन में डट के रहते हैं, देन परमेश्वर की महिमा होती है। My dear friends, I want to tell you something। मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ, don't compromise। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो सिचुएशन के सामने मत झुकिए, हालात के सामने मत झुकिए। You will see the things will change। और उसी सिचुएशन के बाद परमेश्वर की महिमा होती है। Amen। तो today I want to tell you, my friend, so practical life में when you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एंड व्हेन यू ओबे गॉड, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, व्हेन यू डू द विल ऑफ द फादर, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब उसके आज्ञा का पालन करते हैं, एंड व्हेन यू आर रूटेड बाय द वर्ड, जब आप उसके वचन में रूटेड रहते, जब उसके वचन में आप डटे रहते हैं, तब उस सिचुएशन में जब आप इन दैट सिचुएशन जब आप कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, देन वी विल सी कि प्रभु क्या करता है। जब हम डटे रहते हैं, जब हम नहीं झुकते हैं, शत्रु के कंडीशन के सामने जब हम नहीं झुकते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उस सिचुएशन में जब हम डटे रहते हैं तो प्रभु क्या करता है। Amen, hallelujah, my dear friends। अगर आप पढ़ेंगे डैनियल के किताब चैप्टर 3, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी, बट आज हम उस चैप्टर के दूसरे हिस्से में देखेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी। डैनियल के चैप्टर 3 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे एक राजा है जिसका नाम है नेबूकदनेस्सर। If you see his character, अगर आप उसके कैरेक्टर को देखेंगे, he was a very powerful king।
He was a very powerful king of Babylon. वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्त राजा था बेबीलोन के. He never used to believe in Jehovah. वो यहोवा परमेश्वर पे कभी भी विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सूरज के देवताओं को पूजा करता था और अलग अलग मूर्ति पूजा करता था. He never used to believe in the Lord Jehovah. वो परमेश्वर पे कभी विश्वास नहीं करता था. And history कहते हैं, if you read the history, वहां पे लिखा गया है, he proceeded to destroy the holy temple, the king's palace and all its residents by fire. वो आग के द्वारा वो आग जला के हर आग लगा के हर एक जगह को राजा के जो भी इजरायली लोगों के जो भी टेंपल था या जो भी उसके रेसिडेंस था उसको आग लगा के वो जला दिया था. एंड ही वाज रिस्पांसिबल, वो जिम्मेदार था टू डिस्ट्रॉय होली टेंपल, जो परमेश्वर ने सोलोमन के द्वारा वो मंदिर को बनाया. नेबूकदनेस्सर किंग वाज रिस्पांसिबल टू डिस्ट्रॉय द टेंपल. He was responsible to destroy the temple. And according to Midrash, और अगर आप देखेंगे जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था, मिद्रास से इंटरप्रिटेशन, वो एक इंटरप्रिटेशन है, एक कमेंट्री है. जब यहूदी लोग यहूदी लोग बाइबल जो हिब्रू में लिखा गया था उसको ट्रांसलेट करके वो बताना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि यहोवा क्या कहता है. और अकॉर्डिंग टू दैट नेबूकदनेस्सर कॉन्फिस्केटेड सोलोमन्स थ्रोन. वो सोलोमन का जो सिंहासन था उसने जब्त कर लिया था, उसने हड़प लिया था और he destroyed everything. और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. He did the work which was against God. उसने वो सब काम किया जो परमेश्वर यहोवा के अगेंस्ट था, जो परमेश्वर ने जो कमांड किया था. He did everything against, उसने पूरा अगेंस्ट किया. And if you look, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप पढ़ेंगे, उसने एक 60 हाथ एक मूर्ति बनाया और सभी को कहा कि इसके सामने झुको. Everyone, उसने आदेश दिया कि उसके सामने झुकिए, वो मूर्ति के सामने झुकिए. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कोई मूर्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए. हाथ से बने हुए कोई भी मूर्ति या कोई भी स्कल्पचर या कोई भी इमेज के सामने हमें नहीं झुकना चाहिए. दिस इज अगेंस्ट द गॉड. ही नेवर यूज्ड टू डू व्हाट गॉड कमांडेड. और परमेश्वर जो कहता है या उसने आज्ञा दिया था उसने कभी भी उसके हिसाब से नहीं किया. एंड ही द सबसे मेजर थिंग वो करता था, ही यूज्ड टू टॉर्चर द ज्यूज. जो यहूदी लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जो यहूदी लोग परमेश्वर पे उनको वो टॉर्चर करता था. और हिस्ट्री कहता है, अगर आप हिस्ट्री देखोगे, उनके टॉर्चर को देख के द हेवन यूज्ड टू शेक. वो इतना बुरी तरीके से टॉर्चर करता था कि लोग देखने वाला दंग हो जाता था. He was the worst king. Everything वो जो करता था, it was against God. But if you read in Daniel 3:29, अगर दानियल की किताब 3:29 में वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो कहता है, there is no other God like God of Jehovah, God of Jews. यहूदा के राजा के जैसा कोई और नहीं है. He said, He is the Most High God. वो कहता है वो ही परम प्रधान परमेश्वर है. Come on. Today I want to ask that नेबूकदनेस्सर राजा जो सूरज और दूसरे आइडल्स को वर्शिप कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था, वो इतना कठोर था, वो गलत काम कर रहा था. ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो अपने खुदा को नहीं, इस्राएलियों को खुदा को कहता है वो परम प्रधान परमेश्वर है? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो बोलता है उसके जैसा और कोई नहीं है? Why? What happened all of a sudden? क्या हो गया? If you read the history, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, वो हर एक काम परमेश्वर यहोवा के खिलाफ करता था, उल्टा करता था. But what happened जिसके वजह से, जिस खुदा को वो मानता भी नहीं था, जिस खुदा के लोगों को वो टॉर्चर कर रहा था, वो कहता है He is the Most High God. वो परम प्रधान परमेश्वर है. ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से He said कि उसके जैसा कोई भी नहीं है? What a beautiful scripture, my dear friends. I want to encourage, मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. You know, pay attention for this word. इस वचन, आज का वचन बहुत ही important है. And today I want to tell you, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी. Trust in that living God. परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होने वाली है. परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रभु की महिमा होगी. Amen. Hallelujah. I want to give you one example, my dear friend. Long back, काफी साल पहले, I have been मुझे सोलापुर में invite किए गए थे, and I was invited in that place.
एज टू लीड द वर्शिप, वहाँ पे स्तुति आराधना करने के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। और जब मैं अपने पूरे बैंड के साथ गया था, पूरे टीम के साथ गया था, मेरे पूरे एंटायर टीम गए थे सोलापुर में, और इमीडिएटली आफ्टर जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे वर्शिप कॉन्सर्ट था। वर्शिप खत्म होने के बाद हम मैं जब नीचे उतर रहा था, मैंने वहाँ पे देखा एक बहुत ही सिंपल शख्स वो सामने से आ रहे हैं, और फिर बाद में पता चला मुझे कि ही इज़ अ पास्टर, वो एक पास्टर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। और जब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वी हैड ए ब्यूटीफुल लाइक इट्स अ डिलीशियस लंच। हमने लंच पे गए। लंच में जाने के बाद हम सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एंड बातचीत करने के बाद वी हैड ए गुड चैट। हम लोग एक बहुत ही अच्छे चैट कर रहे थे। और इन द मिडिल ऑफ द चैट, अगर आप मिडिल ऑफ द चैट में बातचीत करते वक्त द प्रभु के दास जो पास्टर थे, उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनको कैसे कहा उसके प्रभु के काम करने के लिए, उन्होंने कैसे अगुवाई की, हाउ टू स्टार्ट द मिनिस्ट्री। वो बता रहे थे, जब मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं सोलापुर में आया, यू कैन नॉट बिलीव, वो कहते हैं कि सोलापुर के हर एक लोग उनके खिलाफ हो गए थे। उस जगह के हर एक लोग उनके खिलाफ हो गए थे, एंड दे थ्रेटन, वो उनको थ्रेटन करते थे, वो उनको धमकी देते थे कि तू परमेश्वर के काम क्यों कर रहा है। और उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि ये लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, ये लोगों को यीशु मसीह वाला बना रहा है, ये लोगों को जाति पाति से निकालकर ये सब कर रहा है। और उसके वजह से लेटर ऑन, कुछ दिन के बाद, यू कैन नॉट बिलीव, वो सब बातों को नजरअंदाज करके उन्होंने उस चैलेंजेस के सामने नहीं झुके, वो के सामने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, बट स्टिल ही वर्शिप। तभी भी वो परमेश्वर को आराधना करते थे और परमेश्वर के कार्य करने में लग गए। पर कुछ दिनों के बाद पूरे गांव वाले इकट्ठा होके उनको कहे कि हमने तुझे इतना समझाया, तू नहीं समझ पा रहा है। उसके वजह से उन्होंने उनको बुरी तरीके से मारे, और इतना मारे कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए। और हाथ पैर तोड़ने के बाद ही वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो बहुत प्रॉब्लम से गए, उनके हड्डियां टूट गई थी, एवरीथिंग, ही कुडंट एबल टू स्टैंड, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, he couldn't able to see properly, क्योंकि वो कमजोर हो गए थे, उनके लहू बहुत बह गया था। बट कुछ महीने के बाद जब वो हॉस्पिटल से ठीक होके आ गए, उन्होंने हर एक चीज को साइड करके वो फिर से परमेश्वर के कार्य करना चालू कर दिए। उन्होंने नहीं देखा कि लोग मुझे अभी फिर से मारेंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे या मारने वाले, एनीथिंग। उन्होंने हर एक चीजों को नजरअंदाज करके, वो चीजों को इतना प्रायोरिटी नहीं देके, वो परमेश्वर की बुलाहट की तरफ वो आगे बढ़ गए, और फिर से वो परमेश्वर के कार्य करना चालू कर दिए। और जब वो परमेश्वर के कार्य कर रहे थे, देन अचानक से उनको पता चला कि गांव वाले, जितने सारे गांव वाले हैं, उसमें से कुछ लोग उनके मिरेकल्स को देख के, उनके वो जज्बात को देख के, परमेश्वर की तरफ उनके कार्यों को देख के, आधा से ज्यादा लोग उस एरिया में वो यीशु मसीह को ग्रहण करना चालू कर दिए। और 2 to 3 times पीपल उनके कलीसिया में आना चालू कर दिए। और जो लोगों ने उनके साथ गलत किया, जो उनको मारे, उनके सामने परमेश्वर की महिमा हुई, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने डट के परमेश्वर के साथ लगे हुए थे, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा के वचन में लगे हुए थे। और परमेश्वर ने जो बुलाहट जिसके वजह से उनको बुलाया था, उन्होंने वो किया, इसीलिए परमेश्वर की उस जगह पे महिमा हुआ। एंड यू कैन नॉट बिलीव, जब मैं उनके चर्च में गया, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और आज की डेट में उनके खुद का बाइबल कॉलेज है, और आज की डेट में उनके कलीसिया में इतने सारे जवान लोग हैं, एंड एवरी ईयर उनके कॉलेज से काफी सारे स्टूडेंट बाइबल कॉलेज खत्म करके वो पास्टर बन के निकलते हैं, और वो आसपास के हर एक जगह पे वो परमेश्वर के कार्य करते हैं। और ये देख के पूरे गांव वालों को पता चल गया कि इनके खुदा ही परमेश्वर है, इनको बचाने वाला। डॉक्टर ने बोला होगा कि इतना इंजर्ड है, ये नहीं बच सकता। जब डॉक्टर कहता है ये नहीं बच सकता है, परमेश्वर कहता है मेरे नाम में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल है यीशु के नाम में। कम टू जीसस माय डियर फ्रेंड। जब उन्होंने वो जज्बा, जब उन्होंने नहीं झुके उस परिस्थिति के सामने, जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जब उन्होंने परमेश्वर के बुलाहट पे डटे रहे थे, परमेश्वर की महिमा हुई। और एवरीवन, हर एक लोग जान गए कि यीशु मसीह ये जिंदा खुदा है, इनका खुदा जो है यीशु मसीह, वही जिंदा खुदा है और कोई नहीं है। My dear friends, the same way, one day, अगर आप देखेंगे, if you go back to the scripture, एक दिन जब राजा नेबूशदनेस्सर ने, वो जाके कहता है, नेबूशदनेस्सर एक 60 क्यूबिट, 60 हाथ के एक मूर्ति बना के हर एक शख्स को कहता है तो झुको,
माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर सिचुएशन आएगा आपको झुकाने के लिए, अक्सर सिचुएशन आएगा आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, और जब आप नहीं झुकते हैं परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। एंड जब वो आदेश देता है, वॉज अ किंग, वो आदेश दिया कि तुम लोग इस मूर्ति के सामने झुकिए, और जो कोई नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। इट वॉज अ कमांड उसने दिया, जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टी में फेंक दिया जाएगा। एंड उसी बीच में से उन्हें पूरे गवर्नेंस में से हर एक लोग, जितने लोग वहां पे खड़े थे, एवरी गवर्नर, एवरी ऑथोरिटीज, उनके नीचे हर एक लोग, एवरीवन, जितने लोग खड़े हुए थे वहां पर, जितने शख्स खड़े हुए थे, उन्हीं के बीच में 3 शख्स थे, 3 लोग थे जो यहोवा को छोड़ किसी और के सामने नहीं झुके। एवरीवन झुक गए, हर एक लोग डर के, काफी सारे लोग डर के मारे झुक गए। बट टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, जब यहोवा आपके साथ है आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब यहोवा आपके साथ है वो कभी आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। जब यहोवा आपके साथ है ही विल डिलीवर यू फ्रॉम द हैंड ऑफ सैटन, वो आपको शत्रु के हाथों से डिलीवर करेगा। आप मत झुकिए, यू डोंट बाउ, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज। आमेन। द सेम वे जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्योंकि वहां पे इफ यू रीड इट केयरफुली, वहां पे लिखा गया था, यू नो लाइक इफ यू रीड डैनियल 3, वहां पे लिखा गया है, जो जब तूरी बजेगा, जब वर्शिप होंगे, वर्शिप होने के बाद, यू नो लाइक वर्शिप होने के बाद अगर जो कोई नहीं झुकेगा उसको आग में फेंक दिया जाएगा। द सेम वे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, यू नो लाइक जब शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, जब वो तूरी बजने के बाद, जो वर्शिप होने के बाद, जब उन्होंने नहीं झुके, यू नो वहां पे राजा उनको बुलाता है, राजा उनको बुला के कहता है, यू नो लाइक मैं तुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी, फिर से एक चांस देता हूं, बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, शत्रु चाहे आपके खिलाफ कोई भी यू नो कोई भी नेगेटिव चीज या कोई भी षड्यंत्र रचे, शत्रु चाहे कोई भी चीज आपके लिए गड्ढा क्यों ना खोदे, यू नो बाइबल कहती है वो खुद पे खुद गिर जाएंगे, पर परमेश्वर आपको घात भी होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको हर एक चीजों से बचाएगा। ही विल प्रोटेक्ट यू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन हिम। और आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आमेन। क्योंकि लेविटिकस की किताब 26 के 1 में यहाँ पे कहता है, तुम मूर्ति पूजा या तुम कोई भी प्रकार के हाथ से बने हुए चीजों के सामने झुकना मत या भाव मत करना, क्योंकि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। और ये सारी बातें शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो जानते थे। वो जानते थे कि वी शुड नॉट वर्शिप और बाउ डाउन टू अदर्स। वो जानते थे कि हम किसी के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई उन्होंने नहीं झुका। इनफैक्ट दे चूज टू गो टू द बर्निंग फ्लेम। इनफैक्ट उन्होंने वो चॉइस किया कि लाइक नहीं, हम उस आग के भट्टी में जाएंगे। वो तैयार हो गए वो आग के भट्टी में जाने के लिए, उन्होंने नहीं डरा। They choose to die. That's why the Lord came in that situation. इसके वजह से परमेश्वर वो परिस्थिति में आ गया। इसकी वजह से परमेश्वर यू नो वो चाहता था कि वो बारिश हो जाए, वो कर सकता था, तेज हवा बहती एंड वो आग के भट्टी, यू नो आग में जो भट्टी था वो बुझ सकता था, बट परमेश्वर ऐसा नहीं किया। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के he came to that place, उस जगह पे आ गया और उनको बचाने आ गया। बिकॉज क्योंकि वो नहीं झुके, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, दैट्स व्हाई परमेश्वर वो सिचुएशन में आके उनको बचाया। That's why Jesus Christ, you know, like वो हर एक चीजों को you know नजरअंदाज करके he came to that fire और उनको बचाया। My dear friends, when you don't compromise, जब आप compromise नहीं करते हैं, then God also वो भी कभी compromise नहीं करता है। बाइबल में हर एक लिखित वचन, एवरी वर्ड जो लिखा गया है, एवरीथिंग, हर एक लेटर जो, हर एक वर्ड लिखा गया है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में जीवित हो जाता है और वो परमेश्वर आपको बचाता है। आमेन। ये देखकर अगर आप देख, इफ यू रीड द बाइबल, यू नो ये देखकर, यू नो वर्स 24 में अगर डैनियल की किताब 3 उसके वर्स 24 में अगर आप देखोगे, द किंग सरप्राइज हो गया, ही वाज एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइज हो गया। ये देखकर वो सरप्राइज हो गया।
और उसको पता चल गया. I really love that. वो कहता है जो ये सिर्फ इनके खुदा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है. माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसे सिचुएशन से होके जा रहे हैं, देन बिलीव इन दैट जीसस क्राइस्ट एंड डोंट, कभी भी आप मत झुके, डोंट कॉम्प्रोमाइज. यू विल सी परमेश्वर की महिमा आपके शत्रु के सामने होगी. ट्रस्ट इन दैट लिविंग गॉड. वो कहता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जो खुदा है वो ही परम प्रधान परमेश्वर है. What a beautiful God. I want to tell you, practical life में when we go, जब हम practical life में जाते हैं, whenever things come, whenever शत्रु से आप घिरे रहते हैं, whenever you feel, जब आप सोचते हैं कि मैं अपने शत्रु से घिरा हुआ हूँ, मेरे शत्रु मेरे खिलाफ गलत कर रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या जाल बिछा रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, like always believe. प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 7:5 में, जो कोई आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा. और अगर प्रोवर्ब्स नीति वचन 26:27 में कहता है, जो कोई आपके लिए गड्ढा खोदेगा और आपके खिलाफ पत्थर मारेगा, when they roll the stone, वो उनके ऊपर लगेगा, वो अपने शत्रु घात होंगे और जिस गड्ढे वो उन्होंने खोदा है वो गड्ढे पे गिर जाएंगे. ये कब होगा? जब आप नहीं झुकेंगे. ये कब होगा? जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. द सेम वे किंग को पता चल गया कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो नहीं झुके, इसलिए परमेश्वर की महिमा उस दिन किंग नेबूशदनेस्सर के सामने प्रकट हो गया और उसके पता चल गया इसका खुदा ही परम प्रधान परमेश्वर है और उस खुदा के जैसा कोई और नहीं है और वही खुदा ही इनको आग से बचाने का सामर्थ्य रखता है. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल. मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं. 3 लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. दे होल्ड ऑन द लॉर्ड. वो परमेश्वर के वचन पे डटे हुए थे और दैट्स व्हाई प्रभु की महिमा प्रकट हो गया. दैट्स व्हाई परमेश्वर की महिमा उस दिन वहां पे प्रकट हो गया एंड एवरीवन न्यू. हर एक शख्स को पता चल गया. बाइबल बताती है हर एक अथॉरिटीज को पता चल गया, जितने सारे लोग गवर्नर्स को पता चल गया. एवरीवन न्यू दैट इसका परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है. नो वन एल्स. माय डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू. मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ. चाहे जिंदगी में कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे प्रेशर जितना भी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, शत्रु से आप घिरे क्यों ना हो, नेवर कॉम्प्रोमाइज. कभी भी मत झुकिए, क्योंकि वो आपके साथ है. वो आपको कभी हारने नहीं देगा, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा. बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रूस पे मर के परमेश्वर ने आपको विजय दिया है. यू आर ए विक्टोरियस पर्सन एंड परमेश्वर ने शैतान के हेड को वहां पे क्रश कर दिया है. हर एक नेगेटिव चीज को वहां पे क्रश कर दिया है. हर एक बुरे आपके शत्रु के चाल को वहां पे क्रश कर दिया है. हर एक नेगेटिव वेपन को उसने क्रॉस पे क्रश करके आपको विजय दिया है. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज, आप मत झुकिए. जब आप नहीं झुकते हैं, प्रभु सामने वाला को झुका देता है. आपके शत्रु झुक जाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है. आमीन, हालेलुया. उस दिन वो इतने प्रेशर में थे, इतना प्रेशर में होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा. दैट्स व्हाई किंग नबूकदनेस्सर स्टेटमेंट देता है, कहता है 3:29 में, इनका खुदा परम प्रधान परमेश्वर है. जो राजा कभी खुदा को जानता भी नहीं था, जो राजा कठोर था, जो राजा एवरी नेगेटिव आइडल वर्शिप करता था, जो हर एक नेगेटिव चीज करता था, वो ही राजा देखता है प्रभु की महिमा को और उसको पता चलता है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके सर्वेंट हैं. माय डियर फ्रेंड, जब आप नहीं झुकते हैं, शत्रु के सामने प्रभु की महिमा होती है. जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, शत्रु के सामने लाइक परमेश्वर की महिमा होती है. उसके एवरीवन, हर एक शख्स जानते हैं कि इनका खुदा ही जिंदा खुदा परमेश्वर है. Amen, hallelujah. And I want to tell you, अगर उस दिन
उस दिन अगर शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो अगर कॉम्प्रोमाइज करते या झुक जाते या परमेश्वर के वचन के और डटे नहीं रहते, तो उस दिन प्रभु की महिमा नहीं होती। इट मींस अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी जिंदगी में नॉक नॉक कर रहा है, या कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गया है, या एनीथिंग आपके लाइफ में आ गया है, इट मींस वो इसलिए आया है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर के महान काम आपके द्वारा प्रकट हो। वो तभी होगा जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जब आप नहीं झुकेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, होल्ड ऑन टू द लॉर्ड। प्रभु पे डटे रहिए, उसके वचन में लगे रहिए, वो जो कहता है आज्ञाकारी बनिए, और कुछ भी हो जाए, यू नो, डोंट कॉम्प्रोमाइज, आप मत झुकिए। यू विल सी परमेश्वर की महिमा, यू नो, आपके द्वारा होगी। आमेन। एंड द लास्ट स्क्रिप्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैनियल की किताब 3, अगर आप पढ़ेंगे डैनियल की किताब 3 में उसके लास्ट स्क्रिप्चर, if you read it, it was a beautiful word, you know, like I want to encourage, ये वचन देके मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ। you know, like अगर आप देखेंगे लास्ट में किंग नबूकदनेस्सर कहता है, you know, the king promoted, उसने हर एक जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसने क्या किया, he promoted them in Babylon, उसने बैबिलोन में उनको प्रमोट किया, उनको प्रमोशन दिया, उनको बड़े लेवल में लेके गया। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू एनकरेज, अगर सिचुएशन गलत हो रहा है, या इफ यू आर सराउंडेड विद योर एनिमीज, और या कोई सिचुएशन चाहता है आपको झुकने के लिए, आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और जब आप नहीं झुकते हैं, प्रभु की महिमा होती है, नंबर 1, एंड नंबर 2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रमोशन का समय आ गया है। रिमेंबर, आई वांट टू रिपीट वंस अगेन, अगर परमेश्वर अगर आपके साथ है, ही विल नेवर लीव यू, नंबर 1। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है, या जब कोई यू नो प्रॉब्लम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जिसकी वजह से वो चाहता है कि आप झुके या कॉम्प्रोमाइज करें, और जब आप नहीं झुकते हैं, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, देन लिसन व्हाट हैपेंड, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती है। जैसे नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के राज, परमेश्वर की महिमा को देखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा, एंड द सेम वे आपके द्वारा जो शत्रु लोग आपके लिए गड्ढे खोदे हैं, जो शत्रु लोग जो जाल बिछाए हैं, वो खुद गिर जाएंगे, आपका बाल भी नहीं बांका होगा, और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। वो कहेंगे हमने इनके खिलाफ इतना गलत होने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं हुआ, इतना गलत होने के बावजूद भी दे आर सेफ, इनका इतना गलत होने के बावजूद भी दे आर कंप्लीटली एंड देयर फैमिली इज सेफ। इसका मतलब गॉड विल प्रोटेक्ट यू, गॉड विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा जब आप नहीं झुकते हैं। एंड नंबर 2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ऐसा परिस्थिति आता है, दिस इज द हाई टाइम, आपके प्रमोशन का समय। इफ यू रीड, जब वो आग के भट्टी से निकला, उन तीनों शख्स जब निकले आग के भट्टी से, किंग नबूकदनेस्सर वहां पे कहता है, वो यू नो, इनका खुदा जैसा खुदा कोई नहीं है, क्योंकि आग से बचाने के लिए सिर्फ इनका खुदा ही उनके अंदर काबिल है कि वो उनको बचा सके। एंड नंबर 3, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इमीडिएटली किंग नबूकदनेस्सर ने उनको प्रमोट किया। मे भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कोई नहीं जानते थे, क्योंकि वो नहीं झुके, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑल ओवर द बैबिलोन के हर एक जगह पे उसको जानना चालू कर दिए। इसका मतलब प्रभु वो कुछ नहीं थे, क्योंकि वो डटे हुए थे, लगे हुए थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको प्रमोशन दे दिया, और उनके विश्वास की वजह से सभी लोग उनको जानना चालू कर दिए। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज योर डे, आज ये दिन आपका है। जब आप नहीं झुकते हैं, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, परमेश्वर आपको कॉम्प्रोमाइज करने भी नहीं देगा, क्योंकि वो आपका ढाल है। He will protect you, He will protect your family, He will protect your work, He will protect your business, He will protect वो हर एक प्रकार के शत्रु के चालों से बचाएगा। That's why I want to tell you this, मैं आपको ये स्क्रिप्चर देना चाहता हूँ, नीति वचन 26 का 27, whoever digs a pit will fall into it, जो कोई आपके खिलाफ या आपके खिलाफ नेगेटिव जो गड्ढा खोदेंगे या जाल बिछाएंगे, वो खुद वहां पे गिर जाएंगे। वो कब होगा? जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जब आप नहीं झुकेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये परमेश्वर की महिमा होती है। Hallelujah. I want to encourage you all. It doesn't matter आप कौन से परिस्थिति में हैं. It doesn't matter what you are facing through. Always remember, don't compromise.
डोंट कॉम्प्रोमाइज, आप मत झुकिए। जब आप नहीं झुकते हैं देन प्रभु को, यू नो द टाइम जब आप नहीं झुकते हैं देन यू अलाउ गॉड, तब आप प्रभु को अलाउ करते हैं आपके जिंदगी में कार्य करने के लिए। जब आप नहीं झुकते हैं देन यू अलाउ जीसस क्राइस्ट ताकि वो कार्य करे, और जब प्रभु कार्य करेगा हर एक आंखें देखेगी, हर एक जबान कहेगा कि इनका खुदा ही जिंदा परमेश्वर है। Amen. I want to encourage you all. जिस तरीके से राजा नबूकदनेस्सर वो कठोर होने के बावजूद भी वो खुदा को नहीं जानता था, but still वो खुदा को जाना। कब? जब वो तीन शख्स शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो जब उन्होंने नहीं झुके, तीन व्यक्ति जब उन्होंने नहीं झुका, तब प्रभु की महिमा को देखे और वो जान गया कि इनका खुदा ही परमेश्वर है। Amen. I want to encourage you all. Don't compromise. Hallelujah. Amen. My dear friends, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज, आप मत झुकिए, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, सभी को आशीष करे। टेक केयर एंड एंजॉय। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।